नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्रिया सिटीज लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। गुरुवार को पद्मश्री कलावती देवी की 35वीं पुण्यतिथि रानीगंज के कलावती महाविद्यालय कलावती कन्या उच्च व मध्य विद्यालय में मनाई गई। मौके पर रानीगंज मुख्यालय स्थित कलावती महाविद्यालय परिसर में कलावती देवी की प्रतिमा पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दयानंद राउत, महाविद्यालय के प्रो अब्दुल रऊफ, शंभू कुमार सिंह, प्रभाष चंद्र यादव, अवधेश कुमार, अनिल कुमार देव सहित महाविद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कलावती महाविद्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आए लोगों को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दयानंद राउत ने कहा कि कलावती देवी के बारे में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। कलावती देवी के अथक प्रयास से आज रानीगंज के 3 बड़े शिक्षण संस्थान हैं। आज कलावती महाविद्यालय की गिनती कोशी सीमांचल के अच्छे महाविद्यालयों में होती है। सर्वप्रथम मैं इस महाविद्यालय की संस्थापिका और महान समाज सेविका पद्मश्री कलावती जी का इस 35वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज के सभा में इस समारोह में उपस्थित अपने सभी साथियों एवं हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु, हमारे सभी शिक्षक एवं शिक्षित कर्मचारीगण तथा छात्र छात्राओं को इस अवसर पर मैं कलावती जी के जीवन से सीख लेने की सलाह स्वयं को लेता हूं और दूसरे को भी देने का प्रयास करता हूं। कलावती जी जिसकी चर्चा हम लोग संक्षेप में सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे जो संचालक हैं आदरणीय तनवीर आलम साहब अंसारी, मैंने चार्ज लिया था तब मेरे मन में यह आस जगी थी कि मैं अब जो कार्यक्रम होगा कलावती जी का वो विशाल रूप से महाविद्यालय में करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य वैसा नहीं कर सका। इस बार अगली जब पुण्यतिथि आएगी 36वीं, तो हम लोग इस कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से मनाने का प्रयास करेंगे। साथियों, कलावती जी के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाना है। मुझे 86 से 88 वर्ष 1986 से 1988 मार्मिक तक उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। महाविद्यालय का उस काल में जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी कार्य हुआ, चाहे विश्वविद्यालय का हो या राज्य सरकार में हो, मैं उसके साथ रहा, अंतिम क्षण में भी साथ रहा और उनसे जो पाया, मैं अभी भी मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है जब बड़े बड़े दिग्गज उनके सामने नतमस्तक होते थे, चाहे वह बिहार सरकार का चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्य सचिव हो या कोई भी विभाग का प्रधान सचिव हो। जब उनके सामने प्रस्तुत होते थे वह और हम उनको प्रस्तुत करते थे, तो ऐसा लगता था कि वह स्वयं ही अभिभूत हो जाते थे पदाधिकारी। घटना तो अनेक है, मैं एक छोटी सी घटना कहता हूँ। एक बार परमानेंट एप्लीकेशन के क्रम में मैं उनके साथ जब पटना के प्रवास पर था, तो वो कही कि MP सेठ जिला में कभी SP हुआ PM हुआ करते थे। वो कहीं की पता लगाइए कि MP सेठ यहाँ कौन विभाग में है। मैंने पता लगाया तो वह गृह मंत्रालय के उप मुख्य सचिव। जब मैं उनका पता लगा करके उनके कक्ष की तरफ बढ़ा, तो वहां उनके कक्ष में मीटिंग हो रही, अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी। द्वारपाल जो गेटमैन होता है वह हम लोगों को जाने के लिए नहीं देना चाह रहे थे, बल्कि नहीं जाने दिया। तो कलावती जी अपने स्वभाव के अनुसार
इतनी हल्ला करने लगी कि मैं पद्मश्री हूं और हमको तुम जाने नहीं दोगे, मेरा सिर्फ दो जाके सेठ साहब को। इतना हो हल्ला की आवाज भीतर तक पहुंच गई। इतने में भीतर से कोई निकले और उन्होंने क्या कहा खिड़की जो वो दरवाजा जो खुला वहां से सीधे एमपी सेठ पद्मश्री जी को देखिए। उन्होंने आगे मतलब इन पर चेहरा पड़ते ही कहा कि आने दो, और वो चुके मुख्य पदाधिकारी बैठे सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने सिगरेट पीछे फेंक दिया और खड़ा हो गया जैसे कोई पिता मतलब उनके सामने या माता खड़ी हो जाए। अभी भी मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। यह था उनका व्यक्तित्व। शकीलुर रहमान जैसे जो जानते हैं, शकीलुर रहमान जो वीसी होते थे दरभंगा विश्वविद्यालय के, उसके पूरे बिहार में चर्चा थी जैसे आज के ये पाठक की चर्चा है। उनके सामने जब जी पटवर्धन की गाड़ी से हम लोग उतरे तो शकीलुर रहमान द्वारपाल के तरह खड़े थे रिसीव करने के लिए कि पद्मश्री जी आ रही है। और आज तक कोई काम कोई भी कलेक्टरेट के यहाँ वो नहीं गई और सिर्फ पदाधिकारी के द्वारा और न किसी मंत्री के यहाँ। एक बार दुर्भाग्य से बड़ी प्रयास करके जब परमानेंट एप्लीकेशन की बात की आज की, तो मैं सोचा यह तो कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात है तो क्यों नहीं नागेंद्र झा के दरवाजे पर चला जाए, उनके यहाँ चला जाए। नागेंद्र झा के आवास पर उनको लेके गया तो मंत्री होते हैं। नागेंद्र झा कमरे से निकले, सबों से ऐसे गिरते हुए चले गए। पद्मश्री जी को कोई स्पेशल बात नहीं हुई, विशेष कोई बात नहीं हुई पद्मश्री जी से। उन्होंने वो गाड़ी पर बैठ गए। उसके बाद वो हल्ला करने लगी कि हम कहते थे वो अपनी भाषा में, हम कह दिया करा कि हम नहीं ले मंत्री तक, मंत्री हमरा चिरे चमकाला हमरा पर दिए तू जा हमरा को ले करेगा। इसी तो हल्ला करने लगी। कोई विद्युत ये अधीक्षण अभियंता जो नागेंद्र झा के करीबी थे वो इनको जानते थे। वो आश्वस्त किए कि मैं बात करूंगा मंत्री जी से, आपका काम हो जाएगा माता जी, आप हंसे हुए। और वो नागेंद्र झा के बाद दूसरी गाड़ी पर चले गए। और सौभाग्य कि एक सप्ताह के बाद संचिका जब परमानेंट एप्लीकेशन का वापस लौटा तो बिहार का पहला परमानेंट एप्लीकेशन कलावती स्नातक महाविद्यालय को मिला। ये था कलावती जी का व्यक्तित्व। नहीं चाहते हुए भी और उसके बाद अधीक्षण अभियंता ने क्या कहा मंत्री जी को कि नीतिगत उस समय में परमानेंट एप्लीकेशन नहीं दिया जाता था, और क्या कहा किस ढंग से प्रभावित हुए कि उन्होंने एक सप्ताह के अंदर हस्ताक्षर कर दिए और हम लोग को 11 विषयों में परमानेंट एप्लीकेशन मिल गया। तो अनेक कहानियां हैं, दिन भर उनकी कहानी। 2 वर्षों के बाद मुझे जो सानिध्य मिला, मैं जिसके साथ गया वो 2 वर्ष के दरमियान मैं 2 दिन तक यदि भी उनकी घटना का व्याख्यान करूं तो नहीं कर सकता। तो ये थी कलावती जी का व्यक्तित्व। और आज जो हम लोग हैं, चाहे प्राचार्य हैं, प्राध्यापक हैं, इसमें महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, छात्र एवं छात्राएं हैं, हम लोगों को गौरव करना चाहिए। आज आदि आबादी की जो सरकार बात करती है वह वर्षों पहले कलावती जी ने महसूस किया था, और इसी के आधार पर कलावती कन्या प्राथमिक विद्यालय, कलावती कन्या उच्च विद्यालय और कलावती महाविद्यालय, ये पहले कलावती महिला महाविद्यालय खोला गया था। बाद में हुआ कि नहीं होगा, तब स्नातक जनरल किया गया। तो आदि आबादी और जो बात करते हैं आरक्षण की, कलावती जी ने बहुत पहले 10 को पहले महसूस कर लिया था। और आज इसके कारण इस परिक्षेत्र में जितने भी गांव जिले हैं, हरिजन आदिवासी क्षेत्र हैं, आज उसकी छात्र छात्राएं उसका लाभ ले रही हैं। और हम लोग भी प्राचार्य बन के, प्राध्यापक बन के, भले ही पैसा नहीं मिलता हो, लेकिन जो खनक आज हम लोगों के चेहरे पर है
आज हमारे पत्रकार बंधु हम लोगों को जो इज्जत देते हैं वो पद्मश्री कलावती देवी की बात है, अपने में कोई क्षमता नहीं।